हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और उससे भी पहले मैं आप सबको आज न्यू वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जो 2023 में बीत गया सो बीत गया, लेकिन 2024 में हम सभी को नई उम्मीद नए जोश के साथ आगे बढ़ना है। चलिए आइए इसी जोश को आगे बढ़ाते हुए हम आज इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि डायरेक्शंस दिए गए हैं जिसमें 121 से 128 जो क्वेश्चंस हैं। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो ये पैसेज दिया गया हुआ है। द अदर डे आई रिसीव्ड एन अनयूजुअल एंड वेरी ग्रेटिफाइंग गिफ्ट। आई वॉज गिवन a tree, or rather I was given half a dozen tree which would be planted on my behalf. I had been invited to give a talk to an organization. After such event, the speaker is usually given a token gift. Sometimes the gift is that of a pen or sometimes something useful. तो दोस्तों इस पैसेज को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। Often the gift is in the form of a plague or a similar commemorative token. However, well-meant such gifts are destined to gather dust in forgotten corner, which is why I was agreeably surprised to be given a scroll which attested that in a designated plantation established for the purpose, 6 trees would be added in my name as part of green movement being sponsored by the organization. In an increasingly environmentally conscious world, the gift of a living tree or plant makes for a perfect present. The tradition of giving and receiving gift has increasingly become a highly evolved marketing exercise. Apart from festivals like Diwali, Holi, Christmas, Eid and others, a whole new calendar of celebrity events has been created to promote the giving of gift. Mother's Day, Father's Day, Teacher's Day, Valentine's Day, and so on and on. What do you give to people? Friends, relatives, spouses, children, parents, employees, clients, well-wishers who have more or less everything, or at least everything that you could afford to give them as a gift. Another shirt or kurta, another bottle of scent or after shiv, another box of chocolates, another any other. तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इसमें जो है ये जो पैसेज दिया गया है इसी में से ही 121 से 128 तक आपको इस पैसेज से ही आंसर सर्च करने होंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द वर्ड डेस्टिन्ड मीन्स, ठीक है। तो ऑप्शन इज गिवन बिलो, डिक्लाइंड, डिपार्टेड, फेटेड, डिसाइडेड। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फेटेड। द वर्ड डेस्टिन्ड मीन्स फेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग क्लॉज विच। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये किस पार्ट ऑफ द स्पीच का है? इज वाई आई वॉज एग्रीबली सरप्राइज्ड। प्रोनाउन, एडवर्ब, preposition, adjective. राइट आंसर इज 1 प्रोनाउन, विच जो है ये प्रोनाउन का है। फिर है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज़ एन एरर इन इट। जहाँ पे एरर है उसकी बात हो रही है। योर क्लेम और टू, फिर ये देखिए ऑब्लिक निशान, टू सक्सीड इन दैट केस द डैमेज विल बी सब्सटेंशियल। The right answer is 4, बी वाला हो जाएगा ये, टू सक्सीड इन दैट केस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द राइटर वाज थ्रिल्ड व्हेन ही वाज गिवन। द राइटर वाज थ्रिल्ड व्हेन ही वाज गिवन ए प्लेग
ए पेन, ए ट्री, 6 trees। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्लेग। What usually happens to the गिफ्ट ही सी, ये जो ऑप्शन ये निशान लगा तो इसका ही भी ले सकते हैं जैसा यूज हो इसका, और सी भी हो सकता है। तो रिसीव्स। ऑप्शन 1 दे आर पुट अवे एंड फॉरगॉटन। ही सेकेंड है ही कीप्स देम रिलीजियसली एज मेमेंटोज। थर्ड ही यूजेस देम इफ ही नीड्स देम। फोर्थ है ही गिव्स देम अवे एज गिफ्ट्स टू अदर्स। इसका राइट आंसर इज होगा 1 दे आर पुट अवे एंड फॉरगॉटन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिफ्ट रिसीव्ड बाय द राइटर वाज। क्वेश्चन इज हियर द गिफ्ट रिसीव्ड बाय द राइटर वाज वेरी एक्सपेंसिव, गैदरिंग डस्ट इन ए कॉर्नर, ए मार्केटिंग एक्सरसाइज, अ एनवायरमेंट फ्रेंडली। राइट आंसर इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू नॉट वेरी मच केयर फॉर इट व्हेन यू रिसीव ए शर्ट और ए कुर्ता एज ए गिफ्ट। ऑप्शन इज ए यू डोंट लाइक द कलर, you were not asked about your choice, the giver had to spend a lot of money, you already have so many of them. Yes, this is right answer. You already have so many of them. The word gratifying means option giving, fortifying, annoying and satisfying. The right answer is satisfying. फिर है नेक्स्ट पैसेज को देखिए 129 to 135 रीड द गिवन पैसेज आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ये देखिए ये भी पैसेज दोस्तों काफ़ी बड़ा हुआ है, थोड़ा सा ही मैं पढ़ूंगी। विद मोर दैन 3000 लैंग्वेज करेंटली स्पोकन, इंग्लिश undoubtedly is among us the richest of all languages. The Oxford English Dictionary lists about 500,000 words, of which only 2 lakhs are frequently used. This is because the balance 3 lakh words are technical and not found in ordinary direct dictionaries. The only language that can come near English in Chinese. Apart from being the richest language, English also boasts of being one of the most widely spoken. तो दोस्तों इस तरीके से मैं तो जल्दी जल्दी सा रीड कर रही हूँ, लेकिन आप इसको बहुत ही मतलब ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है। और इसी के बेस पर जो क्वेश्चन है मैं उसको करवाए देती हूँ, आपको कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रिमार्केबल इज। ऑप्शन रिमेनिंग, ऑप्शनल, एस्टोनिशिंग और रेमेडियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टोनिशिंग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ऑर्डिनरी इज स्पेशल, लेबल, यूजुअल एंड कॉम्प्लेक्स। राइट आंसर इज 1 स्पेशल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज, एक सेकेंड 1 minute, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड्स इन फॉलोइंग सेंटेंस। डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट, डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट। ऑप्शन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बिकॉज इट हैज टेकन वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज। सेकेंड, इट हैज 500,000 वर्ड्स इन इट। फिर शेक्सपियर हैज रिटन इन इंग्लिश, इट इज द रिचेस्ट लैंग्वेज। राइट आंसर इज 1 इट हैज टेकन वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आवर एवरीडे कन्वर्सेशन वी यूज ए लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड बिकॉज
ऑप्शन एवरीबडी इज नॉट हाईली एजुकेटेड, वी रिपीट ए लॉट ऑफ वर्ड्स, आवर वोकेबुलरी इज अनलिमिटेड। फिर फोर्थ है वी आर नॉट ए जीनियस लाइक शेक्सपियर। राइट आंसर इज सेकेंड, वी रिपीट ए लॉट ऑफ वर्ड्स। फिर है हाउ मेनी वर्ड्स आर यूजली यूज्ड बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन? 10,000, 15,000, 3,000 एंड 4,000। तो ध्यान से देखिए दोस्तों इस क्वेश्चंस को। राइट आंसर इज हो जाएगा 5,000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज? ऑप्शन 1 इज टू, 1, 3A, 4 द। तो राइट आंसर इज द। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने देखा कि मैंने आपको इंग्लिश का पैसेज करना सिखाया कि किस तरीके से इसको डीपली मतलब पढ़ना है। लाइन वाइज लाइन पढ़िएगा और धीरे से ही जो भी मैंने जो इसके आंसर बताए हैं दोस्तों, कहीं बाहर से मैं नहीं लाई हूँ। क्वेश्चन भी इसी पैसेज के हैं और आंसर भी इसी पैसेज का है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता है। इस बात को आप अपने माइंड मेकअप कर लीजिए। क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे और इसी में से ही आपको क्वेश्चन के आंसर भी निकालने होंगे। बस ये है थोड़ा सा घुमाव फिराव हो सकता है और मुझे लगता है कि इतने में आप करना सीख जाते होंगे। नहीं है तो प्लीज़ इसकी आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये ऐसे समझिए कि 5 मार्क्स आपके फ्री हैं एक तरीके से। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो ऐसे समझिए 5 इसके और 5 ही दूसरे पैसेज के, तो कम से कम आप 10 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, तो अच्छे से अच्छा बेहतर ही मतलब प्रदर्शन करिए इस बात का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो आते हैं पैसेज इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना, कल फिर मैं आपके लिए अच्छे से कुछ लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।